हेलो स्टूडेंट। आज हम लॉगरिथम की नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें हम आगे की कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। मेन इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनके बारे में हमें समझना ज़रूरी है। आगे की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड हैं। बहुत ईजी फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला log m इंटू एन बेस ए विच इज़ इक्वल टू, ये अगर फर्स्ट नंबर है और ये दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। आपको इतना मालूम होगा जिन नंबर्स की जो कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई माने जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो फर्स्ट नंबर का लॉग प्लस सेकंड नंबर का लॉग। इसी तरीके से अगर सेकंड फॉर्मूला है जिसमें हमने ए अपॉन बी या एम अपॉन एन मान सकते हैं, लॉग एम अपॉन एन बेस ए। यहाँ हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ न्यूमरेटर बेस सेम माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बेस सेम। थर्ड फॉर्मूला है जिसमें किसी नंबर के ऊपर कोई पावर हो और उसका लॉग लिया जा रहा है किसी बेस पर, जैसे लॉग एम रेस्ट टू द पावर ए टू द बेस ए। यहाँ पर सिंपल से तरीका है, आर को हम आगे ले लेते हैं, आगे आर जंप कर जाएगा और आर लॉग एम बेस ए डन। देन log 1 टू द बेस ए, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो थी। ये बहुत बेसिक और बहुत इजी फॉर्मूला है। कई बार आता है बच्चे केवल इतनी ज़रा सी प्रॉब्लम की वजह से उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है। जब भी किस 1 का लॉग लिया जाएगा, बेस वॉट एवर भी कुछ भी हो सकता है, 1, 10, 1000, 100 कुछ भी, हमेशा आंसर ज़ीरो आएगा। और इसी तरीके से अगर जिसका लॉग लिया जा रहा है और बेस सेम है नंबर तो वहाँ बनाएगा। अब बच्चे से रटते हैं, रटते रटते परेशान होते हैं, उनके पास इतने सारे चैप्टर्स होते हैं। मैं आपसे कहती हूँ बहुत इजी तरीका है। आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है लॉग में, तो पहले हम फर्स्ट नंबर का लॉग देन सेकंड नंबर का लॉग ले लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। अगर दो नंबर का रेशियो लिया जा रहा है या डिवाइड फॉर्म में है तो न्यूमरेटर का लॉग माइनस और डिनोमिनेटर का लॉग। देन अगर किसी नंबर पे पावर है और उसका लॉग लिया जा रहा है तो पावर आगे आ जाती है, बाकी बचे हुए नंबर का लॉग हो जाता है। 1 का लॉग, लॉग ऑफ 1 ऑलवेज बी ज़ीरो बेस वॉट एवर बी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अगर जिसका लॉग लिया जा रहा है और बेस दोनों सेम है तो उनका वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब आप यहाँ कहेंगे इसका यूज़ कैसे होता है। एक इससे पहले मैं आपको एक बेसिक रूल बता देना चाहती हूँ। कई बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि मैम अगर लॉग 16 दे रखा है, एक तरफ लॉग 16 बेस 2 दे रखा है, एक तरफ लॉग 16 बेस 10 दे रखा है, इन तीन नंबर्स में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब कभी इस तरीके से आता है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब कुछ बेस ना दे रखा हो तो बेस हमेशा 10 माना जाता है। वापस सुनिए, अगर आपको बेस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो बेस आप 10 मानते हैं। इसके अलावा अगर बेस दे रखा है तो आपको माइंड पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। जो बेस दे रखा है, यहाँ पे बेस इन्होंने कितना दे रखा है 2, तो आप 2 ही मानकर चलेंगे। और बेस 10 दे रखा है तो आप वही 10। कहने का मतलब है होल सोल कि अगर बेस ना दे रखा हो तो आप 10 मानते हैं। मैं लिख देती हूँ यही चीज़, अगर बेस ना लिखा हो तो बेस 10 माना जाता है। ओके, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देना चाहती हूँ। एग्जांपल कैसे है, जैसे आपको यहाँ पर मैं एक अपना ही बनाया हुआ एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। लॉग 30, मैंने यहाँ बेस नहीं लिया है, अंडरस्टैंडिंग है कि 10 लिया जाएगा। अब मुझे 30 का नहीं मालूम तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, चूँकि मैं हो सकता है कोई बड़ा नंबर भी हो तो मैं 30 का एलसीएम ले लूँगी। 2 1 जा, देन बचा 1 यहाँ पर तो 2 5 जा, देन 2 से नहीं जा रहा 3 5 जा और 5 1 जा, तो 30 के फैक्टर क्या निकले हमारे पास 2 × 3 × 5।
पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, log 30 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 2 × 3 × 5। वी नो दैट log हम यहाँ लिखेंगे कि ये आप ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको 2 नंबर्स का बताया log m × n, m n o p, हो सकता है 2 नंबर दिए गए हो सकता है 3 नंबर का मल्टीप्लाई हो सकता है 4 नंबर का मल्टीप्लाई, जितने भी नंबर हो मल्टीप्लाई के लिए आपको वो सभी नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ऐड होते जाएंगे बाद में। तो हम यहाँ पे मैं 3 नंबर्स के फॉर्म में लिख के दिखा दूँ तो log पहले m का, देन प्लस, अब यहाँ प्लस ला के log दूसरा वाला नंबर प्लस log o। ओके, यहाँ ये ज़ीरो नहीं है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये o है। अब हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, हम अप्लाई करेंगे log, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × 3 × 5, इसे अप्लाई कैसे करना है, log फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 2, ओके, यहाँ पे क्या है फर्स्ट नंबर हमारा 2, तो हम यहाँ log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, दैट्स इट, इट इज़ अवर आंसर। ओके, अब इसी चीज़ को कुछ अलग तरीके से भी अप्लाई करना होगा अभी हमारे क्वेश्चंस में। आप जरा देखेंगे, एक क्वेश्चन है y, यहाँ पे एक क्वेश्चन है y = a⁻⁴ × b² / c³। वो आपसे कह रहे हैं कि आप इसे लॉगरिथम फॉर्म में दिखाएं। आपको एक बेसिक चीज़ मैं बता दूं, जब आप छोटी क्लासेस में थे, जूनियर क्लास सेक्शन में, आपको 1 ये नंबर दिया होता था और कहा जाता था इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें। तो जब आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे तो आप कैसे लिखते थे, 1000 + 200 + 80 + 6,